प्रणाम। एक प्रणाम बदल देता है कई परिणाम, इसलिए सबसे पहले प्रणाम नमस्कार। मैं काजल निषाद। साथियों, वीडियो के माध्यम से पहली बार मैं आपसे रूबरू हो रही हूं, क्योंकि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आप सब जानते ही हैं कि देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये जो देश की हालत हो गई है, इसके पीछे क्या कारण है? और ये जो अपराध हो रहे हैं दिन ब दिन, आप टीवी चालू करिए, आप अखबार उठाइए, कोई ना कोई बड़ी घटना इस देश में हो रही है। बलात्कार जैसे घिनौने काम तो रोज ही हर राज्य में हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये पहले नहीं होते थे और अब इस मोदी सरकार में हो रहे हैं, नहीं। लेकिन ये जो अपराध है, उसका दर इन 4 सालों में बढ़ा है, घटा नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उकसाने वाले, लड़ाने वाले, भड़काऊ भाषण 500% बढ़े हैं। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि उकसाने वाले और धर्म के नाम पर बांटने वाले ये सारे भाषण कौन देता है? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। आपको पता है दोस्तों, 2014 में मोदी नाम की लहर चली थी और अमित शाह जी कहते हैं कि मोदी जी एक बाढ़ है। तो ये जो बाढ़ होती है, ये जो लहर होती है, ये डुबाने का और बर्बाद करने का काम ही करती है दोस्तों। हमें बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए था, हमें मिल गया। प्रधान सेवक बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, उनके हर वादे नाकाम हुए हैं। रोजगार का वादा उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि युवा पकोड़ा बेचे। अब आप बताइए दोस्तों कि पीएचडी, एमएससी, एमबीए, एमडी किए हुए लोग पकोड़ा तो नहीं बेच सकते। ये स्वरोजगार की बात हो गई। उन्होंने स्वरोजगार का नहीं कहा था, उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था। खैर, वादे की बहुत ही ज्यादा बड़ी लिस्ट है। मैं आपको बता दूं, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, जो कि नहीं हुआ। 15 लाख देंगे, शायद अंधभक्तों के अकाउंट में आ चुका होगा। काला धन वापस लाएंगे, खैर वो तो जा ही रहा है, वापस तो नहीं आया। भ्रष्टाचार के तो चिथड़े उड़ गए हैं, क्योंकि ये जो इनके नाक के नीचे से निकले हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, जतिन मोदी, विक्रम कोठारी, संजय भंडारी, ये सब इनके नाक के नीचे से निकले, इसलिए भ्रष्टाचार के तो बिल्कुल चिथड़े उड़ गए हैं। स्वच्छ भारत जो सिर्फ फोटो में है, ना आपने देखा ना हमने देखा। नमामि गंगे, गंगा की सफाई, ये जो हमेशा जहां भी जाते हैं वहां खुद को अपना बेटा बता देते हैं, खुद को अपना खुद चाचा बता देते हैं, रिश्ते जो निकालने लगते हैं। माननीय प्रधान सेवक जी, इन्होंने कहा था कि गंगा ने बुलाया है अपने बेटे को। गंगा की कोई सफाई नहीं हुई है दोस्तों। ये मेरा खुद का मत नहीं है, मेरी बनाई हुई बातें नहीं है। नेशनल ग्रीन ब्यूरो के मुताबिक 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ गंगा की सफाई में, उल्टा 2000 करोड़ बर्बाद हुए हैं। मैं नहीं कह रही हूं, ये आप खुद देख लीजिएगा। लोकपाल बिल तो अटका पड़ा हुआ है और ये जीडीपी ग्रोथ अब बढ़ा है, लेकिन 2% कम हो गया था। 2% कम होना मतलब 3 लाख करोड़ भारत की इनकम खत्म हो जाना। अभी जीडीपी ग्रोथ बढ़ा हुआ है, कहती है सरकार, हम सब देख रहे हैं, लेकिन नौकरियां पैदा नहीं कर रहा है। ये स्मार्ट सिटीज का वादा इन्होंने किया था, आप भी ढूंढ लेना, हम तो अभी ढूंढ ही रहे हैं। 2019 तक घर घर बिजली और सुरक्षित वातावरण। क्या आप देख पा रहे हो कि महिला और बच्चियां यहां सुरक्षित है? क्या मोदी जी को पता नहीं चल रहा कि यहां हम बीजेपी विधायकों के द्वारा ही हमारी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है? और सारी बीजेपी की औरतें तो, उनको तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए, बिल्कुल वो जीवित होती तो आगे आती,
लेकिन बीजेपी की औरतों को हो क्या गया है, खासकर स्मृति ईरानी जी, जो बहुत ही नौटंकी करती थी सड़कों पर आकर कांग्रेस के खिलाफ। और प्रधान सेवक जी को अगर कुछ कहो तो स्मृति ईरानी जी ये कहती है कि आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री है हमारे। अच्छा, तो मनमोहन सिंह जी आपके फूफा के बेटे थे, वो प्रधानमंत्री जी नहीं थे? आपने उनको चूड़ियां देने का वादा किया था, क्या आप भूल गई? क्या आप मोदी जी को पहनाएंगी चूड़ियां, स्मृति ईरानी जी? नहीं, इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। जब कठुआ जैसे रेप केस के बारे में और उन्नाव रेप केस के बारे में पत्रकारों ने इनसे पूछना चाहा तो इन्होंने पत्रकार के मुंह पर दरवाजा मार दिया। शर्म आनी चाहिए आपको स्मृति ईरानी जी। और कहां गई सुषमा स्वराज जी, किरण खेर जी, ये सब कहां मर गई हैं? ये सब क्यों नहीं आती महिलाओं के लिए आगे? ये तब ये कहती थी कि हम एक माँ है और माँ के नाते बोलते हैं, तो अब ये माँ ना रही। और शर्म आनी चाहिए कुलदीप सिंह सेंगर, आप ये कहते हैं कि मैं ऊंच जाति का हूं और वो लड़की नीच जाति की थी, इसीलिए आप 6 लोगों ने मिलकर उस नाबालिग बच्ची का गैंगरेप किया, उसके पिता को आपने जेल में मरवा दिया। शर्म आती है। आप तभी भी बीजेपी के विधायक बनते हैं, उस पार्टी का जिस पार्टी की सरकार है। और मोदी जी, आपने कितना मजाक उड़ाया था माननीय मनमोहन जी का कि मौन मनमोहन सिंह जी है, और आप तो एक शब्द नहीं कहते इतनी बड़ी घटनाओं पर। जब भी देश में कोई घटना होती है साथियों, तो मोदी जी विदेश चले जाते हैं। मोदी जी लाल आंख दिखाने वाले थे चाइना को। क्या हुआ मोदी जी? 1 डज़न मुलाकातें आपकी हो गई हैं। क्या आपने डोकलाम के बारे में बात की? नहीं। क्या आपने देश हित के बारे में किसी देश से बात की? नहीं। आप 10 सर लाने वाले थे ना पाकिस्तान से। क्या हुआ मोदी जी? आप वहां जाकर, पाकिस्तान जाकर आप बिरयानी खा के आते हैं, साड़ी भेंट करके आते हैं उनकी मां को आप। और मोदी जी, अब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? पहले तो आप बहुत ज्यादा बोलते थे, बोलना था क्या, अब तो सब बकवास ही कहते हैं। आप बोलते कम है और बकवास ज्यादा करते हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है अंधभक्तों, आपको बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, लेकिन यहां बुरा मत मानिए, यहां देश का सवाल है। और ये प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सिर्फ बीजेपी के ये मामूली अब नेता नहीं रह गए। मोदी जी को मैं कितनी बार याद दिलाती हूं कि आप सिर्फ बीजेपी के मामूली नेता नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बोला कीजिए। माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप मुझे सलाह देते थे कि आप बोला कीजिए, क्योंकि मैं कम बोलता हूं, तो अब मैं आपको वो सलाह देना चाहता हूं। मोदी जी, आप बोला कीजिए। ऐसी सब घटनाओं पर आपको बोलना चाहिए। मोदी जी, आप बोला कीजिए। देश आपकी तरफ देख रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है आप विदेश चले जाते हैं, देश को छोड़कर आप विदेश चले जाते हैं, और देश उम्मीद भरी नजरों से देखता है कि मोदी जी क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर, कि बीजेपी की तरफ से क्या बयान आएगा। बीजेपी की जितनी ही महिलाएं हैं नेत्री, वो सब क्या कहेंगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। मोदी जी बिल्कुल चुप हो गए हैं। मोदी जी, लोग आपको मौन मोदी के नाम से जानते हैं। अब क्या आप जानते हैं इस बात को? तो जान लीजिए। आप अपनी चुनावी रैली में बहुत बोलते थे, सभी का बहुत मजाक उड़ाते थे। आपने ये भी कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने ये भी कहा था कि चाइना जाते हो और वहां जाकर आप ये कहते हो कि मुझे यहाँ बसने का मन करता है, डूब मरो डूब मरो डूब मरो। आपने ये कहा था। नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप ही के शब्द हैं। भक्तों, आप बिल्कुल नाराज मत हो ना, ये मोदी जी के शब्द हैं। अगर आपको जानना है कि मोदी जी ने कब बोला था, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे एक चाचा है, उनके पास सारे वीडियोस रहते हैं,
और हमारे चाचा का नाम है यूट्यूब। आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा। और हमारे एक मामा है जिनका नाम है गूगल। गूगल में सारी जानकारियां होती हैं, अब वहां से भी देख लीजिएगा। हाँ, तो मोदी जी आपने ये कहा था कि डूब मरो डूब मरो, तो अब क्या देश आपको कह सकता है कि मोदी जी डूब मरो? चाइना जाकर अब चाय पर चर्चा करते हैं, डोकलाम के बारे में बिल्कुल एक शब्द नहीं कहते, देश हित के बारे में आप बातें नहीं करते, तो आप डूब मरो। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश का प्रतिनिधि करते हैं आप, तो देश उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देखता है कि कहीं भी जाते हैं तो आप क्या बातें करेंगे, आकर आप देश को बताएंगे। लेकिन मोदी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, देश के साथ बात नहीं करते। आप बात करते हैं मन की बात, सिर्फ आप मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं हैं, सिर्फ एक तरफा। आप रैलियां करते हैं, उसमें भी बातें करते हैं एक तरफा। आप टीवी पर आकर इंटरव्यूज देते हैं एक तरफा। आपको पता ही होगा प्रधान सेवक जी कि हमारे देश में एक परंपरा रही है कि हर प्रधानमंत्री का एक मीडिया एडवाइजर रहता है, लेकिन आपने ये परंपरा तोड़ी है। मीडिया एडवाइजर जो है वो पूल का काम करते हैं, देश की जनता को बताते हैं कि प्रधान सेवक के ये शब्द है, ये उन्होंने कहा, देश हित के बारे में ये योजनाएं हैं, ये संकल्प है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। इन 4 सालों में बहुत सी परंपराएं आपने तोड़ी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि देश को आपने बर्बाद करके रख दिया मोदी जी। 70 साल का रोना आप रोते हैं, कोई भी रैली में जाकर आप 70 साल करते हैं। मोदी जी 70 साल देश बर्बाद हुआ, अगर आप ऐसा कहते हो तो जनता ने आपको इसीलिए तो चुना था। क्या आप देश को सुरक्षा प्रदान करो, आप वातावरण सही कर दो देश। मोदी जी आप हमेशा 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, 70-60 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद करके रख दिया, ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। मोदी जी आप चुनाव के पहले भी यही भाषण देते थे, चुनाव के बाद भी यही भाषण देते हैं। अब तो आपकी सरकार है, आपके विधायक है, आपके सांसद है, सभी कुछ आप ही का है, सब बीजेपी का है, पूरी सरकार। तो अब आप क्यों रोते रहते हैं? और अब जहां बोलना होता है वहां आप एकदम चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं हैं। किसी भी पत्रकार के सवालों का आप जवाब नहीं देते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप सिर्फ एक तरफा बोलते हैं। मोदी जी एक तरफा तो प्यार भी बहुत खतरनाक होता है। ये तो सरकार है, सवालों के जवाब दिया कीजिए। क्या आपका अनुभव सही नहीं रहा पत्रकारों के साथ? देखिए, ऐसे 2 वीडियो और ऐसे 2-4 वीडियो और सामने आए हैं जिसमें पत्रकारों ने आपसे सवाल पूछा सही तरीके से, कोई भी बदतमीजी आपके साथ नहीं की, वो अपना काम कर रहे थे, आपसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आपने बीच इंटरव्यू में माइक निकाल दिया और आपने ये कहा दोस्ती बनी रहेगी, सवालों के जवाब नहीं दिए। क्यों मोदी जी, क्यों इतना डरते हैं? क्यों आप सवालों से भागते हैं? ये देश आपका है, देश की जनता आपकी है, डरिए मत, सामने आइए, सवालों के जवाब दीजिए। लंदन में भी अगर आपका इंटरव्यू, अगर कोई भक्त मुझे कहेगा कि भाई लंदन में तो इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने सवाल का जवाब दिया था, प्रसून जोशी जी ने आपका इंटरव्यू किया था। मोदी जी वो कवि है, वो पत्रकार नहीं है। कवि कोई इंटरव्यू कैसे कर सकता है? वो कसीदे पढ़ सकता है आपकी तारीफ में, और वो पढ़ ही रहे थे। काउंटर क्वेश्चंस नहीं हुआ, आपको सवाल पूछे गए, आपका सफर कैसा रहा मोदी जी, और आप क्या महसूस करते हैं मोदी जी। ये देश हित के सवाल नहीं थे, ना ही ये कोई इंटरव्यू था। तो भक्तों, कृपया करके ये कमेंट में बिल्कुल मत लिखना कि इंटरव्यू देते हैं और सवालों का जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। मोदी जी आप बहुत ही मनमानी करते हैं, खुद मर्जी से फैसले करते हैं, जनता के हित में फैसले नहीं लेते हैं। संकल्प में और वादों में आपने ये नहीं कहा था कि आप नोटबंदी करेंगे, जीएसटी लगाएंगे, आधार लाएंगे, आपने ये नहीं कहा था।
ये अलग बात है कि आधार कार्ड का पहले आपने बहुत पुरजोशी से विरोध किया और उसके बाद आप वही आधार कार्ड के समर्थन में आ गए। जीएसटी से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है नोटबंदी से। नोटबंदी के कारण आपने देश को लाइन में खड़ा कर दिया। बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग सभी लाइन में खड़े थे और 100 से ज़्यादा हत्या हो गई थी नोटबंदी की वजह से। और आप बाहर जाकर टीवी में आप किस तरह करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप टीवी में कैसे कह रहे थे मोदी जी, यहाँ देश बर्बाद हो रहा था, नकदी की किल्लत की वजह से शादियां बेटियों की बहनों की रुक जा रही थी, माताएं अस्पतालों में पड़ी पड़ी बिना दवाई के बिना पैसे के वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, देश पूरा बर्बाद हो रहा था, लाइनों में खड़ा था। और आप बाहर जाकर कैसे कह रहे थे टीवी पर, भाइयों और बहनों मित्रों 8 तारीख को रात 8 बजे 500 1000 की नोटें, ये इशारा किया था आपने। और आपने क्या कहा था आगे, घर में शादी है लेकिन नोटें नहीं, मां अस्पताल में पड़ी है लेकिन 500 और 1000 की नोट जेब में है लेकिन किसी काम की नहीं। मोदी जी मैं आपको कहती हूं, शर्म करिए और डूब मरिए। ऐसे भाषण देश का एक प्रधानमंत्री जाकर दे रहा है। आपने अपनी खुद की माताजी को लाइनों में खड़ा कर दिया था। क्यों दिखावा करते हैं मोदी जी, सारा देश जान चुका है, अब आप सिर्फ नौटंकी करते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मित्रों भक्तों देख लीजिए आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, अब देश बर्बाद हो गया। ऐसे इशारे हम तो नहीं करते हैं, कहां से ऐसे इशारे लाते हैं आप। मान लीजिए मोदी जी अब आप बीजेपी के मामूली नेता नहीं रहे, आप देश के प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, सोच समझ के बोला कीजिए और जहां बोलना है वहीं बोला कीजिए, लेकिन जहां जिस घटना पर बोलना है वहां बोला कीजिए, वहां चुप मत रहिए। बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाती है, बलात्कार हो जाते, आप ही के बीजेपी के नेता के द्वारा बलात्कार होता है बेटियों का, वहां आप बोला कीजिए। वहां स्मृति जी कहे कि मैं मोदी जी को चूड़ियां भेजती हूं, ऐसी घटना पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा कहा कीजिए, देश सुनना चाहता है। मोदी जी इन 4 सालों में सभी को पता चल गया है कि या तो आप अपने वादों पर गंभीर नहीं थे या आपको सरकार चलाने नहीं आती। इसलिए अब देश पर आप कृपा कीजिए मोदी जी, क्योंकि पहले लोग दबे कुचे स्वर में बातें किया करते थे, फुसफुसाहट थी, लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं, अब सीधा आपका विरोध करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर आपके बारे में बातें होने लगी है। आप खुद ये सब सारे कमेंट्स जो होते हैं पढ़ा कीजिए मोदी जी। और मैं भक्तों से और खास कर अंध भक्तों से कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे वीडियो के नीचे बहुत ही विभत्स कमेंट करेंगे तो आप अपने संस्कार का परिचय देंगे। इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके संस्कार उजागर हो जाएंगे। बिल्कुल स्वागत है सभी के विचारों का। और मैं साथियों आपसे एक और बात कह देना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे रखे हुए हैं सरकार में कि कुछ लोग जो है वो सभी लोगों से कांटेक्ट करके अपनी तरफ करके कुछ लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोज ही मोदी जी का फोटो डालेंगे और मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी के कमेंट्स करेंगे। ये उन लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है जो न्यूट्रल है, जो किसी भी पार्टी के नहीं है, जो देश हित के बारे में सोचते हैं या ये सोचते हैं कि ऐसी कौन सी पार्टी होगी जिनको हम वोट दें, इससे देश का हित हो जाए, तो ये उनको बरगलाने की कोशिश होती है।
मैं बताती हूँ आपको कैसे, कि बीजेपी की तरफ से एक ऐसा फोटो बनाया जाता है कि जिसमें लिखा आता है ए मोदी, बी राहुल गांधी, सी मायावती, डी अखिलेश यादव, और ऐसे फोटो ये डालते हैं और लिखते हैं कि अगला प्रधानमंत्री आप किसे चुनना चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे। और फिर इन्हीं के लोग ए मोदी, ए मोदी, ए मोदी वाला बहुत ज़्यादा ही मात्रा में कमेंट्स करेंगे। यहाँ ये भी होता है कि एक आध कमेंट्स जानबूझ के डी अखिलेश यादव कर देंगे, बी राहुल गांधी कर देंगे, लेकिन इन्हीं के लोगों के द्वारा फैलाया हुआ एक जाल है। साथियों, इनके जाल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक फैलाया हुआ जाल है, ये एक प्रचार का माध्यम है, ये आपको बरगलाने की एक कोशिश मात्र है। इसमें आप बिल्कुल मत आइएगा। मेरी विनंती है आपको, सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से। कितने सारे फोटोज ऐसे होते हैं कि शेर की बॉडी होती है और मुंह मोदी जी का डाल के ये हमारा शेर है, हमारे भारत का शेर है, ऐसे फोटोज डाले जाते हैं। क्या होता है कि जब एक बात को आप बार बार कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो कहीं भी नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे बहुत ज्यादा लोग मोदी मोदी कर रहे हैं तो ठीक है, हम भी मोदी की तरफ है। यही आपको बरगलाने की कोशिश है, आपको बीजेपी की तरफ धकेलने की एक कोशिश है, एक प्रचार है। उस तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। और मोदी जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि देख लेना दोस्तों, आप भारत के राज्य के नाम उंगलियों पर गिन लेंगे, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। तो मोदी जी, आप मुझे ये बताइए, शेखर सुमन के द्वारा एक इंटरव्यू में श्रीमती स्मृति ईरानी जी देश के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई थी। उन्होंने ये कहा था आई डोंट नो। तो क्या वो भारत की बेटी ना रही? क्या वो देश की बेटी ना रही? और ऐसे बहुत से लोग होते हैं मोदी जी, जो नहीं जानते हैं कितनी बात है, उनका जनरल नॉलेज नहीं ठीक होता है, नहीं जानते हैं। तो क्या वो भारत के बच्चे नहीं हैं? सिर्फ आप ही भारत के बेटे हैं? आप इटली की बेटी की बात करते हैं, आप सोनिया जी की बात करते हैं। मोदी जी, सोनिया जी शादी करके 7 फेरे लेकर जब भारत में आई थी तो वो भारत की ही हो गई, वो वापस नहीं चली गई। लेकिन आप खुद को भारत का बेटा कहते हैं। आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आपने अपने जीवन साथी को बीच राह में छोड़ दिया। आप भारत के बेटे हैं। आप 24 घंटों कांग्रेस की निंदा करते रहते हैं, और निंदा तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि निंदा जो होते हैं वो बहुत ही बुरे कर्म होते हैं। तो आप बुरे कर्म करते हैं, लेकिन आप भारत के बेटे हैं। ऐसे कैसे भारत के बेटे हैं आप? और श्रीमती स्मृति ईरानी जी राहुल जी को कहती है कि आप बाथरूम में 15 मिनट ठीक से नहीं बैठ पाएंगे, आप मोदी जी के सामने कैसे टिक पाएंगे? असभ्य भाषा का उपयोग करती है ये भारत की बेटी है। मोदी जी सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, देश की जनता जानती है, घास नहीं खा रही है, ये भी अनाज खाती, सब जानती है, सब समझ चुकी है। आप सोच समझ के बोला कीजिए, ये सब जानती है जनता। आपके बोलने करनी और कर्म में, कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जनता जान चुकी है। सब कहते हैं, भक्त कहते हैं मोदी जी 24 घंटों काम करते रहते हैं। तो ठीक है, अब 2019 में आप आराम कीजिए मोदी जी, जनता आपको आराम करने देगी। और मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूँगी कि मोदी जी और योगी जी के बारे में मैंने कुछ लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कहना चाहूँगी मोदी जी और योगी जी कि हम डरते नहीं हैं तुम्हारी एक कमल की 2 डंडियों से, और हम बिकते नहीं हैं तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है, बोलने, बतियाने और जुमलेबाजी के सिवा और तुम्हें कुछ नहीं आता है, देश जान चुका है। तुम याद करो गुंडागर्दी से तुमने लहू कितना बहाया है, दंगा फसाद करवा कर घर घर जलाया है।
तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है? देश के कोने कोने में दबंगई फैलाया है। इसीलिए अब मोदी जी और योगी जी, भाजपा सरकार ये कान खोलकर सुन ले कि अब किसी भी चुनाव में कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा और बेईमान नहीं होगा। लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को और कलंकित कर दिया तुमने घोटालों से अपनी जाति को। जहर पिलाकर जाति का इन प्रदेश के परिवारों को, भय और लालच दिखलाकर तुम लूट रहे किसानों को। पूरी दबंगई, पूरी मकारी, देश में बर्बादी है। पूरी दबंगई, पूरी मकारी उत्तर प्रदेश में बर्बादी है और सारा प्रदेश जान चुका ये हरकत भगवाधारी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो इनको वरना भभक उठेगा पूरा प्रदेश। प्रदेश अगर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी। भगवा में तुम्हारी हवा भी साए साए निकल जाएगी। फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा और बेईमान नहीं हो। इसलिए मोदी जी मैं कहती हूं कि अब आप देश की चिंता मत करो और योगी जी आप प्रदेश की चिंता मत करो। देश की चिंता मत करो, कमल का हाल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, हम देशवासी पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर न होगी बेरोजगारी, न होगा कहीं पर दंगा, जब देश के घर घर में लहराएगा सच्चाई का झंडा। और तब ये भाजपा और भगवा में सब कुछ गारत गारत हो जाएगा और काजल निषाद के साथ पूरा भारत हो जाएगा। इसीलिए साथियों मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि कांग्रेस ने जिस तरह जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था हम करते रहेंगे और पूरा देश करता रहेगा, क्योंकि देश आक्रोशित हो चुका है, आक्रोश में है मोदी जी के खिलाफ। नमस्कार।